हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज का 6 स्टेप के बारे में। 5 स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर बिना लेट के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and live a healthy and happy life. तो friends, today is the 6th step. एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने 5 स्टेप में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने अपना ड्रीम एंड डिज़ायर डिसाइड किया। नंबर 2 हमने अपने लिए सक्सेस स्टोरी लिखा। नंबर 3 हमने सेल्फ लव अफर्मेशन किया। नंबर 4 हमने स्क्रिप्टिंग किया। नंबर 5 हम ग्रेटिट्यूड किए। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा एंड पूरे दिन ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, तो ये था 5 स्टेप्स। सो टुडे विल नो अबाउट द 6th स्टेप। तो 6th स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए हमने क्या किया, वो ड्रीम को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट किया एंड उसको नॉरिशमेंट देने के लिए हम पॉजिटिव रहना चालू किया। पॉजिटिव रहने के लिए हमने क्या, हम मॉर्निंग उठ के ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिए। हम पूरे दिन में किसी ना किसी तरह से ग्रेटिट्यूड करते रहे, कंटिन्यू करते रहे उसको। इससे क्या हुआ, इससे हमारे पूरे दिन की पॉजिटिविटी मेंटेन होके रहा। राइट, ये हम पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये प्रोसेस कर लिया। लेकिन पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम किसी ना किसी इंसान से मिलते हैं, हमारे सामने कोई ना कोई सिचुएशन आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये सारा जो कुछ होता है इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट होता है। ठीक है, हमने किसी से मिला, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने किसी से कुछ कह दिया, कोई काम था, काम कुछ होना था कुछ और हो गया, या फिर होना था वो नहीं हुआ, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन सामने क्रिएट हो गया जिससे हम डिस्टर्ब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सारे नेगेटिविटीज़ भी पूरे दिन में क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटीज़ क्रिएट होते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं एंड इनडायरेक्टली वो हमारे ड्रीम या डिज़ायर को सक्सेस होने से रोकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये नेगेटिविटीज़ को रोकना है। राइट, तो 6th स्टेप इज रिमूविंग द नेगेटिविटीज़ या रिमूविंग ऑल नेगेटिविटीज़। हम लोग क्या करेंगे, अब सारे नेगेटिविटीज़ को या फिर सारे नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करेंगे। अच्छा, नेगेटिविटीज़ कैसे कैसे होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ करते हुए हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ सिचुएशन हो जाता है, कुछ काम ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा समय आ जाता है जिससे हमें प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे ये नेगेटिविटीज़ क्रिएट होते हैं। तो ये होता है पूरे दिन में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होना, ये एक तरह का हुआ। दूसरा होता है पास्ट से कुछ नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर अभी तक पड़े हुए हैं, मतलब हमने उसको स्टोर करके रखा है एज मेमोरी, एज बिलीफ, एज एक्सपीरियंस। हमने वो सारे नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखा है। ठीक है, जैसे पास्ट का एक मेमोरी ये हो सकता है कि हमने कोई अपना ड्रीम के लिए ये वाला टेक्निक तो किया था, लेकिन उस समय तो हमारा ड्रीम सक्सेस नहीं हुआ, या फिर हम अपने ड्रीम या डिज़ायर अचीव नहीं कर पाए। इस बार होगा क्या, ये डाउट, ये क्वेश्चन, ये एक तरह का नेगेटिविटी है जो कि पास्ट से क्रिएट हुआ है पास्ट में एंड वो कंटिन्यू कर रहा है। तो हमको ये दोनों तरह की नेगेटिविटी को अब रिमूव करना है, जो अभी क्रिएट हो रहा है, रिसेंट हमारे साथ क्रिएट हो रहा है उससे भी, एंड जो पास्ट में क्रिएट हो चुका है एंड हमारे अंदर वो पड़ा हुआ है उससे भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो अभी हमारे साथ क्रिएट हो रहा है वो नेगेटिविटी को हम कैसे एलिमिनेट करें या फिर उसे कैसे रिमूव करें। उसे करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है, अगर हम पूरे दिन ग्रेटिट्यूड करते रहे। तो अगर हम इसको करते रहे, रेगुलरली करते रहे एंड इसको हम जितना ज़्यादा करते रहे, हम इस नेगेटिविटी को उतना ज़्यादा रिमूव कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये सब नहीं होगा, ये सब होगा, वैसे ही होगा। वैसे कुछ लोग आएंगे हमारे लाइफ में, वैसे कुछ सिचुएशन आएगा, वैसा कोई समय आएगा, वैसे कुछ ना कुछ होगा, ये नेगेटिविटीज़ क्रिएट होंगे, लेकिन वो उतने जल्दी फिर डिज़ॉल्व भी हो जाएंगे, या फिर हम उसको उतने जल्दी फिर भूल पाएंगे, या फिर हम उसको पकड़ के नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिसेंट या फिर एट प्रेजेंट जो नेगेटिविटीज़ क्रिएट होते हैं उसके लिए अच्छा है कि हम रेगुलरली ग्रेटिट्यूड करते रहे। राइट, 1 मिनट उसको अंदर डाल देती हूँ, डिस्टर्ब करता है। ओके,
एंड दूसरा है जो पास्ट में क्रिएट हुआ है जो नेगेटिविटी, उसको हम कैसे रिमूव करें। देखिए पास्ट का नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि ओनली इससे रिलेटेड हो, ऐसे कोई ड्रीम से रिलेटेड हो या ऐसी कोई बात हो सकता है पास्ट में कुछ और दुख मुझे मिला है, कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम जब पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं वो नेगेटिविटी वो एनर्जी को ड्रेन कर लेता है या फिर उसको सोक कर लेता है। जैसे कि पास्ट से हमारा एक एक्सपीरियंस है या फिर हमारे अंदर एक बिलीफ है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आई डोंट हैव इनफ मनी। ठीक है, तो ये वाला जो मेमोरी है कहीं ना कहीं अभी अगर हम 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज मनी के लिए कर रहे हैं तो उसको वो सोक करता रहता है। आप जितना पॉजिटिविटी ये यहाँ क्रिएट करते हो, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट या फिर वो नेगेटिव मेमोरी हमारे अंदर है, वो एक नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर है, वो उसको सोक कर लेता है। तो हमको क्या करना होगा, उसको रिमूव करना होगा। उसको रिमूव करने के लिए हमको और एक टेक्निक करनी होगी। ये टेक्निक क्या है, इसके लिए हम पूरे दिन में से 1 आवर का टाइम निकालेंगे अपने लिए। इसके ऊपर हमें वर्क करना होगा। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप अपनी नेगेटिविटीज़ को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर पूरा 1 आवर का टाइम निकाल के इसके ऊपर वर्क करते हो, तो फ़ायदा ये होगा कि कोई भी नेगेटिविटी आए उसको कैसे डिज़ल्व करना है वो आप सीख जाओगे। कोई भी नेगेटिविटी आएगा तो बहुत जल्द डिज़ल्व हो भी जाएगा, ये आपके साथ होने लगेगा आगे। एंड पास्ट के जो नेगेटिविटीज़ होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो नॉट ओनली फॉर दिस ड्रीम, ये आगे आपको भी हेल्प करने वाले हैं कि आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ है वो कम होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटीज़ ऐसे होते हैं कि वो एवरीडे कुछ ना कुछ आते रहते हैं, हमको उसको साफ़ करना है। जैसे हम अपने घर हर दिन साफ़ करते हैं, जैसा हम एवरीडे ब्रश करते हैं, एवरीडे नहाते हैं, तो वैसे हमको एवरीडे अपने नेगेटिविटीज़ क्लियर करना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, आपको पूरे दिन में 1 आवर का टाइम निकालना है। हो सकता है 1 आवर का कम टाइम में हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 1 आवर का टाइम पकड़ लो। आपको एक पेन एंड पेपर लेना है। ठीक है, उसमें आपको लिखना है कि आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो सैडनेस है आपके अंदर, किस बात का दुख है, किस बात का डर है, या फिर ये ड्रीम एंड डिज़ायर को लेकर अगर कोई डर है, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको है। आपको जो भी लगता है एवरीडे, जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को लिखो। राइट, उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं, आपको ये लिखना होगा कि मुझे लगता है शायद मैं ये ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊँगा, तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये ड्रीम अचीव कर लूँ। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं, आप यहाँ पर लिखोगे इसके अगेंस्ट में आप चाहते क्या हो, मतलब इस जगह पे आप क्या चाहते हो, आपको चाहिए क्या एक्चुअली, आपको वो लिखना है। जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरा ये बिलीफ है कि आई डोंट हैव इनफ मनी, नेवर, मतलब कभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। अगर आपका ये बिलीफ है तो आप चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी हमेशा हो। ठीक है, तो जो आप चाहते हो वो सारा कुछ फिर आपको लिखना है। पहले अपना प्रॉब्लम लिख लिया, उसके बाद आप जो चाहते हो उस रिगार्डिंग आपको वो सारा लिखना है। ठीक है, वो सारा लिखने के बाद आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू करना है सबसे पहले, कि आपको ये पता चला कि ये उसका सॉल्यूशन है एंड ये हो सकता है। आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, आप हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन आप ये जो पैसा नहीं है सोचते हो, ये सोच के आप इसको ग्रो कर देते हो, मतलब ये सिचुएशन को आप कंटिन्यू अपने साथ रखते हो वही सोच के। तो आपने अभी जाना कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है कि मेरे पास इनफ मनी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए। तो आपको ये पता चला, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। ये पॉसिबल है, उसके लिए थैंक यू बोलो। एंड मैं आगे इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाएगा या फिर ये होने वाला है, ऐसा सोच के थैंक यू बोलो, ज़रूरी नहीं है। बस आप इतने के लिए थैंक यू बोलो कि ये मुझे पता चल गया, ये हो सकता है, मुझे अब ये करना चाहिए, मैं अब यहाँ पे फोकस करूँगा। अब ये इसके लिए थैंक यू बोलो, इसके लिए हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ कि आपको ये मिला, आपको ये पता नहीं था, आप आज तक यहाँ रुके हुए थे लेकिन आपको ये पता चल गया। आप इसके लिए थैंक यू बोलो, बस इसके लिए ग्रेटफुल फील करो। एवरी डे आप ये करो। ठीक है, इसमें करना क्या नहीं है वो बता देती हूँ। एवरी डे का आपका ये टाइम पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। आज आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो कल आप दोपहर का करो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप रात को करो। एवरीडे लेकिन करनी है, लेकिन टाइम चेंज करना है। क्यों एवरीडे करना है एंड क्यों टाइम चेंज करना है वो बता देती हूँ।
एवरीडे इसलिए करना है कि एवरीडे आपको ये पॉजिटिव थॉट या फिर ये हैप्पी वाला थॉट या फिर ये थैंकफुलनेस या फिर ये ग्रेटफुलनेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, आपको एवरीडे इसके लिए थैंक यू बोलना है, थैंकफुल होना है, ये सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसलिए इसको एवरीडे करोगे, लेकिन एवरीडे एक पर्टिकुलर टाइम पे इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप ये सारा नेगेटिव थॉट्स को भी याद कर रहे हो, इसको भी लिख रहे हो। तो एवरीडे एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को ऐसा ना लगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तो मुझे याद किया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे वैल्यू दिया जाता है, मेरी रेस्पेक्ट होती है, मेरे बारे में सोचा जाता है। इस नेगेटिव थॉट को ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसका टाइम को अलग अलग आप रखो, लेकिन एवरीडे करो। ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, ये ग्रेटफुल होना, ये हैप्पी फील करना, ये कंटिन्यू करना है। मतलब ये आंसर आपको मिलना चाहिए, ये सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, ये एवरीडे होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 6 स्टेप। अगर आप अपना 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज शुरू कर चुके हो तो कंग्रेचुलेसन, आप बहुत जल्द अचीव करने जा रहे हो अपना ड्रीम एंड डिज़ायर। एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7th स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। ठीक है, मतलब 7th स्टेप में 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज कंप्लीट होने जा रहा है। एंड इसका एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख लेना, उसमें आपको शुरू से एंड तक सारा मिल जाएगा। एंड आप उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप 30 डे मैनिफेस्टेशन चैलेंज ले पाओगे एंड अपना ड्रीम एंड डिज़ायर अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।